हरजिंदर ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। देहरा विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री की तमातोड़ चुनावी जनसभाएं थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा देहरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिलासपुर सकरी धार पटितदगड़ मसरूर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिके हुए विधायकों का कोई ईमान नहीं है। उन्होंने कहा कि पैसे के लिए इन्होंने विधायक पद बेचा है। उन्होंने बिलासपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी की जहां से जीत दर्ज करवाओ और देहरा के विकास के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र पर यह चुनाव जबरदस्ती थोपा गया है। यहां के जो विधायक थे उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तीफा दे दिया, जिस कारण ये चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि देहरा की जनता कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी को देहरा की भलाई के लिए जितना ही पड़ेगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट करें। उन्होंने कहा कि मैं देहरा के विकास के लिए वचनबद्ध हूं। कांग्रेस पार्टी की जीत दर्ज कराया और बदले में देहरा का विकास पाए। हाँ, ये जनबल और धनबल की लड़ाई है। जिस पार्टी ने आपकी भावनाओं का सौदा किया उसको 10 जुलाई को आप सबक सिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा एक बार फिर से चुनाव खत्म होने के बाद अक्टूबर या सितंबर में आपके पास आऊंगा। उससे पहले अगर हमारे यहाँ से प्रत्याशी जीते वो तो उनका आना ही पड़ेगा, वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन मैं अपना समय के अनुसार आपके पास आऊंगा। जो प्रधान जी ने कहा है आचार संहिता के बाद उसको पूर्ण कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी चंदन कुमार जी हमारे 20 मिनट प्रोग्राम के कैबिनेट मिनिस्टर भवानी सिंह पठानिया जी, चंबा के विधायक नीरज नैयर जी, हमारे कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन नरदेव कंवर जी, बीना दीवान जी, पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व में हमारे विधायक मेरे साथ जो विधानसभा मंजीत डोगरा जी, मंच पर सभी सम्मानित हमारे अतिथि, हमारी पंचायत के प्रधान श्री बीना देवी जी, अणपरक्का याद रहेंगे रीना देवी जी, पत्रकार बंधुओं, बिलासपुर पंचायत के सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, तकरीबन 1.5 वर्ष पहले आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और हिमाचल की राजनीति में भी एक परिवर्तन आया। पहली बार 75 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री बनने का मुझे मौका दिया। मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। आप जैसे परिवार से उठकर 40 साल कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। लक्ष्य सिर्फ एक था, समाज के आम लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंचे, महिलाओं का सम्मान हो और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मैं सचिवालय में पहुंचा तो अधिकारियों ने हमारे सामने लेखा जोखा रखा। कहा जिस प्रकार घर का बजट बनता है, हर पहली तारीख के पास आपके पास पैसे होते हैं, उसके आधार पर आप खर्चे का ब्यौरा बनाते हैं, उसी प्रकार सरकार का भी बजट बनता है। और जब पहला से भी कम का धन था, आर्थिक संकट में हम पड़ चुके थे और आर्थिक तंगाली के दौर से हम गुजर रहे थे। मैंने पूछा
क्या सरकारें ऐसे ही चलती हैं? वो कहते हैं कि सरकार तो चल जाएगी लेकिन प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हमें राजस्व पर अर्जित नहीं करना चाहिए? उनका जवाब था, हम तो कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। तो मैंने कहा कि हम इस रूटीन से हटकर काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद हमने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, और विस्तार करने से पहले मैंने हिमाचल प्रदेश के खजाने को भरने के लिए जो नियमों में परिवर्तन करना था वो मैंने किए। और मैंने कहा कि कंगाली के इस दौर से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, कड़े फैसले करने पड़ेंगे। और हमने कड़े फैसले किए। उसका परिणाम ये हुआ कि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से पैसा आपके धन को लुटा दिया जाता था वो थोड़ा सा बंद होना शुरू हुआ। धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था दिशा पकड़ने लगी। जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हो, 10,000 करोड़ रुपए की 6th पे कमीशन की लायबिलिटीज हो, रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए कर्जे पर निर्भर रहना पड़ता हो, उस प्रदेश की आर्थिक दशा क्या होगी ये आप जानते हैं। पर हमने हिम्मत नहीं हारी और हमारे फैसलों से 1 साल के भीतर जब हमने आकलन किया तो 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने में आया। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला हमने अपना वादा उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जो कि 1,36,000 के करीब थे, हमने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। अब जितने भी हमारे युवा साथी रोजगार प्राप्त किए हैं, जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा के रूप में हर महीने एक अश्योर्ड इनकम मिलेगी। ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। और हमारे को फैसला ना करने के लिए भी केंद्र सरकार से बहुत दबाव पड़ता था। जब पूरे हिमाचल प्रदेश में चुनाव, ये धूप में बैठने का मौका श्री होशियार सिंह ने दिया आपको, क्योंकि वो जहां से आजाद उम्मीदवार जो है वो जीत के गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुमत थी। हम 40 लोग जीत के गए, भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीत के गई और इंडिपेंडेंट 3 जीत के गई। और जब हमारी सरकार ठीक ढंग से चल रही थी, हमने ईमानदारी निष्ठा से, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोगों की सेवा की 1.5 साल। उन विकट परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश में इतनी आफत आई, बाढ़ आई, आपका ये क्षेत्र भी छूता नहीं रहा। सारे मंत्रिमंडल के लोग, सभी एमएलए, सभी विधायक तत्परता से हमने आप लोगों का उस वक्त काम किया। लेकिन बीच में हमारे भी कांग्रेस पार्टी में कुछ षड्यंत्रकारी थे। उनमें जो हमारे 6 विधायक तो थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 3 विधायकों के साथ जो आपके आजाद उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया। उस वक्त हमारे स्पीकर साहब ने उनको पार्टी से एक्सपेल किया और वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्पीकर के पास जाइए, जो उसका फैसला है वो सही है।
और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। दोबारा चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी जो है मोदी चुनावों में नए कैंडिडेट लेकर के उतरी। हम जो है वो 4 सीटें जीते और उन्होंने 2 सीटें जीती जो भगौड़े थे। हमारी जनसंख्या, हमारी संख्या जो थी वो 38 हो गई, भारतीय जनता पार्टी की स्थायी हो गई। मैं बड़ा हैरान हूं कि आपके विधायकों को क्या तकलीफ थी भाई। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। आप आजाद उम्मीदवार जो थे बन के आपकी सेवा करते, 5 साल के बाद आपके पास आते और जैसे आपके जहां के रिजल्ट हैं, हमारे जहां के प्रत्याशी शर्मा जी थे, कांग्रेस को बहुत कम वोट पड़े और तुषार सिंह को ज्यादा वोट पड़े। वो आजाद उम्मीदवार था, 5 साल आपकी सेवा करता हो रहा था। मुख्यमंत्री ने सबसे पहला अगर कोई बड़ा जलसा किया हरिपुर में तो तुषार सिंह के नाम के ऊपर वहां पर जलसा किया। सारी की सारी मुख्यमंत्री ने मांगे मान ली। हालांकि मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश, हमारे चुनाव के क्षेत्र में नहीं गए और सारी बातें मान ली। और क्या वो चाहता है, आज वो फूल का निशान लेकर के आपको फूल बनाना चाहता है, उसको लेकर के भागना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग कभी आपकी वफादारी से सेवा करने वाले नहीं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। आपने सेवा करनी करो। आजाद उम्मीदवार आपके दोनों हाथों में लड्डू थे। मुख्यमंत्री भी आपका काम कर रहा था और अगर आपको पसंद बीजेपी आती तो वहां भी बैठ जाते थे। आप दोबारा आ रहा है आपके पास, आपने उसको पूछना कि भाई साहब आपके ऊपर कौन सा भार था जो आपने त्याग पत्र दे दिया। अब हमारे से क्या तलाश करने आए हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अच्छा हुआ देर आए दुरुस्त आए। 1.5 साल जो है वो आपका ऐसा चला गया, अब 3.5 साल है। हमारी हाईकमांड ने सभी चीजें देख करके फैसला किया कि जहां से जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी को चुनाव में उतारा जाए। मुख्यमंत्री ने हमसे राय ली, मंत्रिमंडल से राय ली, अपने लोगों को पूछा और हाई कमांड के आदेश के अनुसार जो है हमने श्रीमती कमलेश कुमारी ठाकुर को जहां से प्रत्याशी जो है वो खड़ा किया।